Good morning all of you. Hi, this is Arif, your faculty head and trainer, teacher, come your friend. तो आज की क्लास हम लोग शुरू करने वाले हैं कि हम ये जानने के लिए इकट्ठा हुए हैं कि कंप्यूटर क्या होता है। तो बेसिकली मैं एक क्वेश्चन आपके करूं और बारी बारी से मैं इसका उत्तर भी आपको दूंगा। तो हम सब यहाँ पे पढ़ने आए हैं कंप्यूटर, दैट व्हाट इज़ कंप्यूटर, है ना, फीचर्स ऑफ कंप्यूटर, यूजेस ऑफ कंप्यूटर, है ना, नीड ऑफ कंप्यूटर। मैं इसका एक सिंपल वर्ड में एग्जांपल दूंगा आपको। देखो, अ कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू कैलकुलेट अर्थमेटिक एंड नॉन अर्थमेटिक ऑपरेशंस अंडर द सेट ऑफ कंट्रोल्ड इंस्ट्रक्शंस। अर्थ कंप्यूटर एक, यानी कि इसको जिसको हम लोग बोलते हैं गणना करने वाली मशीन। तो कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है जो हमारे सिस्टम में, या ये कहो कि हमारे जो प्रणाली है उस पर काम करने के लिए अर्थमेटिक और नॉन अर्थमेटिक ऑपरेशंस को, अर्थमेटिक मतलब क्या कि जिसमें हम गुणा, भाग, प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई करते हैं। नॉन अर्थमेटिक क्या होता है? नॉन अर्थमेटिक का मतलब होता है जिसमें हम गुणा, भाग, मल्टीप्लाई, डिवाइड नहीं करते, तार्किक शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, छोटा है, बड़ा है, लेस देन, ग्रेटर देन, दिन है, रात है, ट्रू है, फॉल्स है, ठीक है, इसका इस्तेमाल, सही या गलत का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस चीज़ के लिए। तो हमने कहा कि कंप्यूटर क्या करता है? कंप्यूटर हमारा कैलकुलेट करता है। क्या कैलकुलेट करता है? देखिए, कंप्यूटर को बनाया तो इसीलिए गया था कि कैलकुलेशंस वीक थी, उन पे काम करना था और उसमें काफ़ी चीज़ें डेवलप करनी थी। उसका इस्तेमाल करने के लिए आप आगे बढ़ रहे थे और बारी बारी से काम ले रहे थे। लेकिन कंप्यूटर को एक मल्टीमीडिया बनाया गया, मल्टी प्रोसेसिंग डिवाइस बनाया गया, मल्टीटास्कर, मल्टी यूजिंग बनाया गया, ताकि हम उस पर और विभिन्न प्रकार के कामों को अंजाम दे सकें, पूरा कर सकें। जैसे मैं समझाऊं शॉर्ट में आपको। देखिए, आज के डेट में जो हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं उसमें हम क्या करते हैं? उसमें हम लोग कैलकुलेट भी करते हैं, गुणा, भाग, प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ठीक। टेक्स्ट डेटा टाइप भी करते हैं, लाइक कुछ भी लिखना हो गया, नाम, पता, गाँव, कुछ भी लिखना हो तो वो भी लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप गौर करेंगे तो उसमें हम लोग ऑडियो भी रिकॉर्ड करते हैं, ऑडियो मिक्सिंग वगैरह, वॉइस मिक्सिंग करना। साथ में वीडियो भी रिकॉर्ड होता है, बिल्कुल वीडियो रिकॉर्डिंग भी पॉसिबल है, कर सकते हैं। वेब कैमरा लगा होता है, उस पर हम वीडियो कॉल पे बात भी कर सकते हैं ओवर इंटरनेट, ठीक है। और सबसे बड़ा स्टोरेज होता है हार्ड डिस्क। उसमें क्या करते हैं? स्टोर भी कर सकते हैं डेटा। क्या कर सकते हैं? डेटा स्टोर भी कर सकते हैं। चलिए, और मैं इजी कर देता हूँ आपके लिए। चलिए, मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ आपको कि अगर मैं आपसे पूछूँ, आप दूरभाष यंत्र का मतलब होता है मोबाइल, टेलीफोन, जो भी आप कह लो, उसका इस्तेमाल हम लोग क्यों करते थे? कोई आइडिया है आप लोगों को? सर, अपनी जो भी बात कहनी हो, वर्बली, मौखिक रूप से जो बात कहनी हो, अपनी बात को सामने वाले तक पहुंचाना, उस व्यक्ति तक जिसके पास एक और दूरभाष यंत्र मौजूद है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या समझे कि भैया अपनी बात कहने के लिए सामने वाले के पास भी वही कम्युनिकेशन डिवाइस होना चाहिए जिससे अपनी बात आप कहने वाले हो। जैसे अगर मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, मुझे हिंदी आती है और तुम्हें अरबी आती है, क्या हम दोनों आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे? इज इट पॉसिबल टू कम्युनिकेट विद द बोथ पीपल विद डिफरेंट लैंग्वेजेस? I don't think so. I don't agree with you. I totally disagree with you. Why? Because this is not the both of sides human understandable languages. इंसान, मानव की समझने लायक जो भाषा है वो दोनों ओर बराबर होनी चाहिए। आपको अरबी आती, मुझे अरबी आती, तब तो ओके है, समझो। आपको अरबी आती, मुझे संस्कृत आती है, फिर कहाँ हम मैच कर पा रहे हैं? ना दोनों के विचार मेल खाएंगे, ना दोनों की वार्तालाप मेल खाएगी। यस सर, नो? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलिए, ये तो ओवरव्यू हो गया और शॉर्ट में मैं समझा देता हूँ, क्योंकि आज डे 1 है हमारे इस कंप्यूटर साइंस की क्लास का, और इसमें भी हम लोग क्या समझ रहे हैं कि कंप्यूटर एक्ट कैसे करता है। एक्ट मतलब काम कैसे करता है। तो काम तो वो तब करेगा ना जब उसका जन्म हो चुका होगा, वो आकार ले चुका होगा, तभी तो वो कर्म करेगा। मनुष्य कर्म कब करता है? जब वो इस दुनिया में आ जाता है, आकार ले चुका होता है, उसके बाद एक के बाद एक कदम बढ़ाता है और उसके कर्म या तो पुण्य की ओर लेके जाते हैं या तो पाप की ओर लेके मोर्चित करते हैं उसे। चलिए, मैं बेसिकली, अब आप कहोगे अध्यात्म की ओर कहाँ लेके जा रहे हैं? पूरी दुनिया इसी पर तो निर्भर है। साइंस और टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में अध्यात्म के अकॉर्डिंग, इन कंपैरिजन ऑफ स्पिरिचुअलिटी, जिसको आप अध्यात्म बोलते हैं, अल्लाह कह लो, भगवान कह लो, उसका 0.1% है, बस 0.1% साइंस जानता है। और फिर भी इतना घमंड है साइंस को, क्योंकि हम लोग क्या होता है ना, कोई चीज़ जब हम करते हैं उसका रिजल्ट आता है
तो बहुत ढिंडोरा पीटते हैं, अरे हमने किया, होता है ना। बट जो चीज़ें हो जाती हैं, जैसे घर की मुर्गी दाल बराबर, जो चीज़ें हो जाती हैं उस पर हमें उसकी कोई कीमत ही नहीं पता होती है। सांस का चलना, पलक का झपकना, नींद का आना, भूख का लगना, आँख का खुल जाना, बदन का दर्द होना स्वाभाविक है, ये इन नेचर है। बट कैसे, ये नेचुरल कैसे है? एक बच्चा जब पैदा होता है वो रोता ही क्यों है? दर्द महसूस होता है उसे। ये दर्द क्या होता है? सेंसिंग। बॉडी में, आपकी बॉडी 5 सेंसेस से मिलके बनी है, 5 तत्वों से। कैसे? आप नाक से सूंघते हो, ज़बान से टेस्ट करते हो, कान से सुनते हो, आँखों से देखते हो, और स्किन पे जब कोई चींटी काटती है तो टच फील करते हो। यस और नो? वैसे ही हमारे कंप्यूटर का भी आर्किटेक्चर जो है वो वैसा ही है। अगर मैं मुख्य रूप से बात करूं तो हमारी बॉडी कैसे बनी है, मैं मुख्य रूप की बात कर रहा हूँ, ऐसे तो मैं बहुत करोड़ों तरीके से बनी है। अगर वैसे देखोगे, सेल्स है, प्लाज्मा है, आरबीसी है ना, डब्ल्यूबीसी है, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। बट मुख्य मेजर क्या है तो बता सकता है यहाँ पे? एनीबॉडी कैन आंसर? नो? चलो ट्राई वंस अगेन। वो मुख्य 2 चीज़ें ये हैं, पहला आपकी आत्मा, पहला क्या है? आपकी आत्मा, और दूसरा शरीर। कहते हैं शरीर नश्वर है, उसे मारा जा सकता है, उसका अंत निश्चित है, उसकी एक एक्सपायरी डेट है। आत्मा को कहीं पर भी लिमिटेड नहीं साबित किया गया, कहीं पर भी उसका डेट ऑफ एक्सपायरी नहीं शो किया गया। मैं शॉर्ट में ख़त्म करूंगा इस बात को, क्या मतलब है ये आत्मा और ये शरीर का, बताता हूँ। जो चीज़ें आँखों से दिख जा रही हैं वो शरीर है, फिजिकल पार्ट्स हैं, और जो चीज़ें नहीं दिख रही हैं फिर भी वो पूरे शरीर को कंट्रोल कर रही हैं वो आत्मा है। एग्जाम्पल, सपोज करिए आज इंस्टीट्यूट में 2 बच्चे नए आए हैं, ठीक? वो 2 नए आए हैं, उनका कोई दोष, उनकी कोई गलती नहीं, फिर भी मैं बुला के डांट दूँ बेवजह, दुख होगा उनको, दुख से आंसू आएंगे, घर जाएंगे तकिए में मुंह छुपा के रोएंगे, तकिया गीला हो जाएगा, दिन भर खाना नहीं खाएंगे, बॉडी में वीकनेस, सोरिंग, फटीग, कमज़ोरी आएगी। यस और नो? रिजल्ट क्या? अगला दिन भी खराब जाएगा, क्योंकि कल सर ने बिना वजह हमको डांट दिया था। क्लास में डिप्रेस होंगे, सब लोग आते उनको लगेगा कि सब लोग हमें देख रहे हैं कि सर ने आखिर क्यों डांटा। समझ रहे हो आप? इतना एग्जाम्पल मैंने क्यों दिया? क्योंकि आपकी बॉडी खुद तो कुछ रिएक्ट कर नहीं रही है। कमांड्स कहाँ से आ रहे हैं? इंस्ट्रक्शन से आ रहे हैं। इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं? निर्देश। कमांड क्या होते हैं? आदेश। ऑलमोस्ट सेम ही वर्ड है। यानी आपकी बॉडी को कोई सिग्नल्स भेज रहा है, कमांड दे रहा है, रिएक्ट कर रहा है, उससे डोपामिन रिलीज होता है, मल्टीपल केमिकल्स रिलीज होते हैं बॉडी में माइंड के द्वारा। मैं तारीफ कर देता अगर आते आते तो क्या होता? खुश हो जाते आप, हैप्पी हार्मोन रिलीज होता आपकी बॉडी में। मैं बोल दूं पापा की परी, या मैं बोल दूं आप ही तो हैं बस, फिर क्या होता? आपको खुशी होती। लड़कों को मैं बोल दूं अरे तुम ही लोग तो बस महाराणा प्रताप के बाद हो, फिर क्या होता? खून इनका खौल जाता, यादव भी अपने आप को राजपूत समझता। तो इसका बेसिक सा एक फंडा है कि दिक्कत इस बात की है कि अगर किसी व्यक्ति को तारीफ करो तो वो क्या करता है? हैप्पी चेंजेस शो करता है, हैप्पी हार्मोन्स को रिएक्ट करता है, खुशी का वो करता है। लेकिन जब कुछ उल्टा सीधा कह दो, अपशब्द कह दो, तो क्या करता है? बुरा मान जाता है। लेकिन एक इंसान इस धरती पे एक प्रकार के लोग ऐसे भी हैं जिनको तारीफ और अपमान दोनों से फ़र्क नहीं पड़ता। अब आप कहोगे सर वो बेशरम, ढीठ और बेहया होंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उनको हम लोग पता है क्या बोलते हैं? संत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैक्ट में असली जो संत होते हैं। संत का मतलब क्या होता है? जो किसी सांत्वना के मोहताज नहीं है, किसी की मर्सी, किसी की दया, समझ रहे हैं आप लोग, या किसी के सहानुभूति के आश्रित नहीं बैठे हैं कि तुम हमारे पे दया करोगे तो हम अच्छा रिएक्ट, उनको फर्क ही नहीं पड़ता। गौतम बुद्ध, यहाँ पे कितने ऐसे हैं जो सिद्धार्थ को जानते हैं? सर हम सिद्धार्थ नगर से बिलोंग करते हैं, हमारा नाम पपीता सिंह है और हम सिद्धार्थ नगर से बिलोंग करते हैं। सर नाम तो ठीक से नहीं, पपीता शुक्ला है, आप सिंह बुला रहे हैं। हाँ नहीं सही है, ठीक है। सर तो मैंने पूछा कि सिद्धार्थ को कैसे? सर सिद्धार्थ मैं जानती हूँ, मेरा गांव है सिद्धार्थ नगर। अरे
निकम्मो, मैं उस सिद्धार्थ की बात कर रहा हूँ कि जब वो गौतम बुद्ध बने। मैं उस सिद्धार्थ की बात कर रहा हूँ जो भगवान गौतम बुद्ध बने। उनको भगवान की उपाधि दी जाती है, हालांकि उनका ये मानना था कि आप मुझे भगवान न माने, कर्मा ही सबसे ऊपर होता है, कर्म पर ध्यान दें, कर्म ही धर्म है, उनका कहना ये था। लेकिन कुछ बैल ऐसे हैं जो कहते थे सिद्धार्थ नगर से बिलोंग करते, तो दिक्कत है फिर ये। चले कोई नहीं, हो जाता है। थोड़ा सा हैप्पी और हेल्दी जोक्स क्लास के बीच में एंटरटेन करते हैं आपको, वो मॉइस्चर चेहरे का बनाए रखते हैं, क्योंकि आप जब स्माइल करते हो चेहरे पे ग्लो आता है, तो रिंकल्स और झुर्रियाँ नहीं पड़ती हैं, आप बूढ़े नहीं होते हो। हाँ, तो ये FOC है, फ्री ऑफ कॉस्ट एडवाइस है। आगे देखते हैं। तो गौतम बुद्ध का क्या मामला था? गौतम बुद्ध का मामला ये था कि उनको जब एक लेवल उनका आया, उस लेवल के बाद उनको दुख सुख, अच्छाई बुराई, जीवन मृत्यु, इन सबसे परे निकल गए थे, एकदम ऊपर चले गए थे। इसका ऊपर जाने का अर्थ बस एक ही है, तुमको अगर तारीफ से भी फ़र्क ना पड़े और बुराई से भी फ़र्क ना पड़े, तुम अपना कर्म पे ध्यान लगा रहे हो, भगवान के करीब जा रहे हो, तो तुमको कोई रोक नहीं सकता उनसे मिलान करने से। समझ रहे हो? इसीलिए मैं ये बात सबसे कहता हूँ कि मेरी नज़र में 3 व्यक्तियों की इज्जत नहीं है, सन्यासी, भिखारी और विद्यार्थी। क्यों? मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सन्यासी दुनिया से एक अलग चोला ओढ़ लेता, पहन लेता है कि वो ये बता रहा होता है कि मैं इस समाज, इस मोह माया का हिस्सा नहीं हूँ, अब मैं इससे अलग हूँ, मैंने एक रंग धारण कर लिया है जो मेरे मन को शांति देता है। क्या रोज़ वो गुची का बेल्ट, एलन सोली की टी-शर्ट, आईफोन ऐसे बदलता है क्या? उसके बैक कवर्स पे फ़ोटो लगवाएंगे अपनी, ऐसे चेंजेस करता है? वो नहीं करता। क्यों नहीं करता है? उसने चेंज कर लिया अपना माइंड, अपने मन को उसने बदल दिया है। फिर ये चीज़ें बदले ना बदले फ़र्क नहीं पड़ता। कितने ऋषि मुनि ऐसे सालों साल बैठ के तपस्या करते हैं और उनको इस विश्वास है ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। समझ, उनको ये बात का विश्वास है कि कभी भी भगवान मिल सकते किसी भी रूप में। आपको अगर याद होगा, एक दौर ऐसा भी आया था महाभारत के वक्त में कि जहाँ पर ये बात कर्ण को पता थी, दानवीर कर्ण को ये बात पता थी। हालांकि समाज को सूत पुत्र कहता था, लेकिन सबको ये बात पता थी कि सूत नहीं, सूर्य पुत्र था वो, सबको ये बात पता थी। लेकिन ठीक है, समाज ने तिरस्कार किया जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, और ये बहुत बड़ा पाप है। हालांकि इसमें भगवान का कोई रोल नहीं, भगवान ने तो इंसान बनाए, यहाँ आके हमने आपने हिंदू मुसलमान बना लिए। ठीक है, ऊपर वाले ने, अल्लाह ने, भगवान ने तो इंसान बनाए थे। वरना पीके में एक बात कही थी, ठप्पा कहीं हो तो दिखाओ, हिंदू का ठप्पा अलग, मुस्लिम का अलग नहीं है। ठीक है, कॉमन सा वर्ड में बहुत आपको सामाजिक वे में नहीं लेके जाऊँगा, पॉइंट पे आता हूँ। तो आपको याद होगा कि ये नारायण वाली बात मैंने क्यों बोली, कि कर्ण को ये बात मालूम थी, भगवान सूर्य ने उनको एक दिन पहले आगाह कर दिया था कि कल सुबह जब तुम नदी के किनारे दान करते हो सूर्योदय होने के बाद, तो इंद्रदेव भिखारी बन के, यानी कि संत बन के, यानी कि भिक्षुक बन करके आएंगे, तुमसे तुम्हारा कुंडल और कवच मांगेंगे। बात उनको मालूम थी, अवेयर करने आए थे। अपने पुत्र को हर कोई बचाता है, हर माँ बाप बचाते हैं। इंद्र भी वही कर रहे थे अर्जुन को बचाने के लिए, कि कुंडल और कवच के सामने एक सेना एक तरफ और वो अकेला बंदा एक तरफ, भारी पड़ रहा था। लेकिन उन्होंने क्या किया? मांगा। उन्होंने कहा कि उनको ये बात मालूम थी, आखिर आप हमसे दान मांगोगे ना, भीख मांग रहे हो ना अपने बेटे के लिए, दानवीर में ही, और इसीलिए वो दानवीर कर्ण कहलाए गए। पूरे समाज में आज भी उनका नाम दानवीर के नाम से है, उनसे बड़ा कोई दानी नहीं था पूरे महाभारत के अकॉर्डिंग। चलिए, मैंने ये बातें क्यों बोली समझाता हूँ। दान करने के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो चाहिए वो होता है आपकी क्षमता, कैपेबिलिटी। हम आप किसी को दान में देंगे तो क्या देंगे? पैसे, खाना, कपड़े, बहुत करेंगे, उसको एक दिन बुला के घर में रख लेंगे अपने। लेकिन जिसको सोचो, अपनी आत्मा, अपना शरीर जिसने दान दे दिया, वो महादान है। ये बातें मैंने इसलिए आपको बताई इस क्लास, कंप्यूटर की क्लास में, कि वहाँ पे भी 2 चीज़ों का खेल चल रहा था। पूरी दुनिया में सिर्फ 2 चीज़ें मायने रखती हैं, आत्मा और शरीर। लड़ाई इसी की होती है। आत्मा की लड़ाई कैसे होती है? मन का वार। और शरीर की लड़ाई फिजिकल हेल्थ, बॉडी का फाइट करना, तीर चलाना, फिजिकल हेल्थ होती है ये। कंप्यूटर का तुम अगर देखो गौर से, तो मेजरली जो इन्वेंशन, जो आविष्कार किसको बोलते हैं? जब क्रांति आती है जीवन में, रेवोल्यूशन जिसको बोलते हैं। क्रांति कब आती है? क्रांति तब आती है समाज में जब किसी पुरानी तरीकों के, पुराने नियमों से बहुत कष्ट हो रहा हो, समाज में उद्धार ना हो रहा हो,
चीज़ें हेल्पफुल ना हो रही हों, मददगार साबित ना हो रही हों, तो क्रांति चाहिए होती है। एग्जाम्पल, आपने सुना होगा पहले व्हील एंड एक्सल पे काम हुआ करता था। व्हील एक्सल जानते हैं आप लोग, लकड़ी के पहिए, है ना, जिसको हम लोग बोले थे क्या, बुफेलो कार्ट, भैंसों से, बैलों से, बुल कार्ट से खींचते थे, बैलगाड़ी जिसको बोलते थे, उससे खींचा करते थे। क्या व्हील था और कार्ट लगा था उसमें। प्रॉब्लम हुई, दिक्कत हुई, उसके बाद क्या होने लगा, इन्वेंशंस हुए, उसको रिप्लेस किया किसने, घोड़ों ने रिप्लेस किया। घोड़ों के बाद किसने रिप्लेस किया, आज देखिए ट्रैक्टर और ट्रॉली इसका एग्जाम्पल है, मशीनरी इसका एग्जाम्पल है। फिर रेलगाड़ी, रेलगाड़ी में कौन सी, मालगाड़ी, देख रहे हैं आप लोग, ये उसके इन्वेंशंस, रेवोल्यूशंस हैं। क्रांतियाँ आती गई और आप चिट्ठी खत भेजने की बजाय ईमेल भेजते हैं आजकल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, उसको चिट्ठी तो बोलते हैं। पत्र लिखने की जगह अब आप क्या करते हैं, कॉल करते हैं, वॉइस कॉल पे बात करते हैं सीधे, वॉइस नोट भेजते हैं सीधे, यस और नो। तो ये मैं क्यों इतना पीछे लेके गया आपको, महाभारत से लेके, रामायण से लेके, अपने इस्लाम से लेकर के अगर मैं बात करूं, आज के समय में एक चीज़ कॉमन है, विकास, ग्रोथ की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। इसी को बोलते हैं रेवोल्यूशन। क्या बोलते हैं, क्रांति। क्रांति तभी आती है जब पुरानी चीज़ों में बहुत दिक्कत होने लगती है। भारत में क्रांति कब आई, जब अंग्रेज़ों ने 250 साल बहुत अत्याचार किया, उसके बाद एक क्रांति आई, आज़ादी की क्रांति। इसीलिए रेवोल्यूशनरी कहते हैं उनको, किसको, क्रांतिकारियों को। जो क्रांति करता है वो कौन हो जाता है, रेवोल्यूशनरी, यानी कि क्रांतिकारी, समझे आप। तो चलिए कंप्यूटर की लाइफ में हम एक बार झांकते हैं, कोशिश करते हैं झांकने की, और बहुत मज़ा आएगा आपको इसके बारे में जान करके। तो हालांकि मैंने इससे पहले बताया कि कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, कैलकुलेट करता है, अर्थमेटिक और नॉन अर्थमेटिक। मैंने लास्ट में एक बात कही थी, अंडर द सेट ऑफ कंट्रोल्ड इंस्ट्रक्शंस, अंडर द सेट ऑफ कंट्रोल्ड इंस्ट्रक्शन, जिसको हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बिल्कुल। अब ये सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्ट और वेयर, हार्ड और वेयर। बॉडी भी आपकी दो तत्वों से बनी हुई है, शरीर और आत्मा, और कंप्यूटर भी सेम, सिमिलर, एकदम वैसा ही बना है। कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स, जिसको आप टेंजिबल पार्ट्स बोलते हैं, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, वेबकैम, ये सब क्या है, हार्डवेयर डिवाइसेस हैं। क्या है ये, हार्डवेयर। इस पे कमांड कौन कर रहा है, इसको चला कौन रहा है, इसको निर्देश एवं आदेश कौन दे रहा है, कर्ता के द्वारा। कर्ता कौन है, यूजर। कौन है कर्ता, कौन है, जो कर्म को अंजाम देता है, सॉफ्टवेयर। क्या बोलते हैं उसको, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का मतलब होता है सेट ऑफ कंट्रोल्ड इंस्ट्रक्शंस। इसका ये मतलब होता है सिंपल कि बहुत सारे निर्देशों की एक किताब बनी है, उसको हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। वो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में पड़ा हुआ है। जब हम उस सॉफ्टवेयर के कमांड को प्रेस करते हैं, बटन को दबाते हैं, तो वही आउटपुट हमको मिलता है। बिकॉज कंप्यूटर के 4 काम होते हैं। कौन कौन से, इनपुट लेना, प्रोसेस करना, स्टोर करना एंड आउटपुट दे देना। इनपुट लेना, प्रोसेस करना, स्टोर करना एंड आउटपुट देना। समझाता हूँ इजी भाषा में। इनपुट क्या होता है, इन मतलब अंदर, पुट मतलब रखना। मैंने सुधांशु से कहा एक गिलास पानी लेकर के आओ, तो हालांकि ये बॉटल है, मैंने इसको बोला कि एक बॉटल पानी लेकर के आओ। अब मैंने इसको बोला तो सबसे पहला काम इसने क्या किया, मैं यूज़र हूँ, ये मशीन है, मैंने इनपुट दिया, मैंने अपने ज़बान से इसको कुछ कहा, कान से इसने सुना, सुन के ये क्या करेगा, पहचानेगा किसकी इतनी हिम्मत जो हमसे पानी मंगा रहा है। इसका पहला भावना थी मन में। फिर रिकॉग्नाइज एक वर्ड होता है, सुन के समझना, प्रोसेस करना, प्रोसेसिंग किया, अरे सर ने कहा है लाना पड़ेगा, ठीक। उठ के जा रहा, प्रोसेस कर रहा, अभी उठ के जा रहा है। चलते चलते इसने उस बात को स्टोर कर लिया कि पानी मंगाए हैं, कॉफ़ी चाय नहीं मंगाए, पानी मंगाए। गया, जाके पानी भरा बोतल में ला के हमको दे दिया। हमको लगा कि जब पानी इसने वापस किया, मतलब मुझे फर्स्ट टाइम दिया, तो मुझे आउटपुट मिल गया। मुझे क्या मिल गया, आउटपुट। मुझे रिजल्ट, आउटपुट को रिजल्ट भी कहते हैं। मुझे आउटपुट यानी कि रिजल्ट मिल गया, मिल गया ना। अब आप कहोगे सर वो स्टोर वाली बात क्लियर नहीं हुई। स्टोर क्या किया इसने, जो स्टोर किया